हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो बेटा इस क्लास में हम अपने ऑनगोइंग चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से जो बेटा हम टॉपिक कर रहे थे साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसी के बेटा जो F.W. टेलर ने जो बेटा प्रिंसिपल दिए हुए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। इन टोटल बेटा उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, तो उन चारों प्रिंसिपल के बारे में 1 बाय 1 करके बेटा हम डिस्कशन करते चलेंगे। और एक एक जो प्रिंसिपल है बेटा, रेदर देन कुछ लिखने के बेटा मैं आपको बुक से ही रीड कराता चलूँगा, एक एक पॉइंट्स आपको विद एग्जांपल समझाता चलूँगा। तो जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ध्यान से मेरी बातों को सुनना बेटा, ये अपने आप समझ आ जाएगा आपको। पहला प्रिंसिपल उन्होंने दिया है बेटा साइंस, नोट थंब ऑफ रूल। नोट थंब ऑफ रूल का मतलब होता है बेटा कि जो हमारे पुराने तरीके चले आ रहे हैं ना काम करने के, ओल्ड जो हमारा मेथड है ऑफ वर्किंग, मेथड ऑफ वर्किंग, तो जो ओल्ड मेथड ऑफ वर्किंग है बेटा उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है। तो ऐसे मेथड को बेटा हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, मतलब यूज में लाना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए बेटा, उन्हीं जो हमारे परंपरागत, अगर मैं हिंदी वर्ड यूज करूँ तो जो हमारे बेटा परंपरागत मतलब लॉन्ग टर्म से हमारे जो मेथड चले आ रहे हैं बेटा प्रोडक्शन के, उन मेथड पे बेस्ड ना होके हमें क्या करना चाहिए, साइंटिफिकली बेटा हमें रिसर्च करना चाहिए। हमें ऐसा कोई मेथड, ऐसी कोई टेक्निक बेटा प्रोपाउंड करनी चाहिए, मतलब डेवलप करनी चाहिए, जिससे बेटा हमारा काम क्या हो जाए, वर्क मच सिंपलर हो जाए, इजियर हो जाए और क्विकर हो जाए। ठीक है, तो हमें कंटिन्यूअसली एफर्ट करना है कि हम क्या करें बेटा, रिसर्च करें कि हमारा जो वर्क है उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, वर्क को करने के तरीकों को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए बुक के अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड नॉट गेट स्टक इन अ सेट रूटीन विद द ओल्ड टेक्निक। वही बता रहे हैं बेटा, ओल्ड टेक्निक के साथ हमें मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं रहना चाहिए। रेदर देन वी शुड कॉन्टिन्यूसली एक्सपेरिमेंटिंग, डेवलप न्यू टेक्निक विच मेक्स द वर्क मच सिंपलर, इजियर एंड क्विकर। मतलब हमें क्या करना चाहिए बेटा, हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बेटा अपने वर्क को सिंपलर, इजियर एंड क्विकर कैसे बना सकें। वो बेटा एक साइंटिफिक वे से ही हो सकता है, जब आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च करोगे उस काम पे। आप ये देखोगे कि उसमें वेस्ट एक्टिविटी कौन कौन सी है, तो कहाँ कहाँ पे हम कट कर सकते हैं वेस्ट एक्टिविटीज को, तो बेटा आपको समझ आ जाएगा, मतलब आप डेवलप कर सकते हो और आप बेटा जो थंब ऑफ रूल है उसको अवॉइड कर सकते हो। तो आई थिंक बेटा ये समझ आया होगा आपको। अगला जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया है सेकंड वाला, वो वाला बेटा हम करेंगे। देखिए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है बेटा पीस, पीस का मतलब शांति, डिस्कॉर्ड का मतलब बेटा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी तरह का बेटा, जो हमारा देखो दो ही पार्ट होते हैं हमारे, एक होता है एम्प्लॉय और दूसरा होता है बेटा एम्प्लॉयर। मतलब कि एक तो काम करवाने वाला, दूसरा काम करने वाला। तो दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को बेटा अपना एनिमी ना माने, दोनों ही एक दूसरे को क्या करें बेटा अपना फ्रेंड माने। कई बार क्या हो जाता है बेटा, जो एम्प्लॉय होता है, जो काम करने वाला होता है, जो कर्मचारी होता है, वो बेटा ये सोचता है कि कंपनी वाले मुझसे ज़्यादा काम ले रहे हैं और उसके बदले में हमें कम सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, तो वो बेटा किसके अगेंस्ट हो जाते हैं, एम्प्लॉयर के अगेंस्ट हो जाते हैं। और कई बार एम्प्लॉयर को लगता है कि इस वर्कर को हम क्या दे रहे हैं बेटा, इस एम्प्लॉय को हम ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, बट ये उसके रिजल्ट में हमें कम प्रोडक्शन करके दे रहा है। तो उन सब के दोनों के बीच में बेटा एक दूसरे को कोऑपरेट करने की, मतलब कि उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो डिसीजन ऐसे होने चाहिए कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। जो हार्मनी है बेटा, जो हार्मनी है आपके बिजनेस की, वो डिस्कार्ड नहीं होनी चाहिए। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं बेटा, एज पर द प्रिंसिपल सच एन एटमॉस्फेयर, ऐसा बेटा एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना चाहिए, शुड बी क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट लेबर, जो कि बेटा मेजर फैक्टर है प्रोडक्शन का, एंड द मैनेजमेंट कंसीडर्ड ईच अदर इंडिस्पेंसेबल। मतलब वो दूसरों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। मतलब एम्प्लॉयर का काम एम्प्लॉय के बिना नहीं चलेगा और एम्प्लॉय का काम एम्प्लॉयर के बिना नहीं चलेगा। टेलर है रेफर्ड सच अ सिचुएशन, इसको बेटा मेंटल रेवोल्यूशन बोलते हैं इस सिचुएशन को। आगे बेटा ये टेक्निक में भी है,
जो कि बेटा हम पढ़ेंगे। ये 1 मार्क्स में बेटा आपके एग्जाम में आता है, बहुत बार आया हुआ है। तो मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब बेटा कंप्लीट माइंड जो उनका सेटअप है उसको चेंज करना, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉई का दोनों का। टेलर firmly believed that the occurrence of the mental revolution would be end all conflict, सभी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देता है, between two parties would be beneficial both of them। अगर बेटा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो मैनेजमेंट को भी फ़ायदा होगा और एम्प्लॉय को भी फ़ायदा होगा। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा बेटा कि इसमें सिंपल सा है बेटा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, उनके बीच में पीस होना चाहिए बेटा। अगला है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म का मतलब अपना अपना नहीं देखना चाहिए, ठीक है। जैसे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द एक्टिविटीज डन बाय द डिफरेंट पीपल मस्ट बी carried on with the spirit of the mutual cooperation. Taylor has suggested that manager and the workers should jointly determine the standard, there increase the involvement and thus इन टर्म इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इस मतलब को अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए बेटा कोई आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया, एम्प्लॉयर ने बोला कि आपको ना 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है डेली, 100 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे आप डेली, ठीक है। लेकिन जो हमारा एम्प्लॉय है मतलब जो वर्कर्स है बेटा वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो कहता है इतना तो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। एक्चुअल में रियलिटी में जो प्रोडक्शन हो सकता है वो कितना हो सकता है बेटा, 70 पीसेस का हो सकता है, ठीक है। तो 70 पीसेस का हो सकता है। तो इस तरह से बेटा जब आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो प्रोडक्शन का कि कोई भी एम्प्लॉय कितना प्रोडक्शन करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले बेटा जो काम करने वाला है उसके साथ आप डिस्कस कर लीजिए। मतलब आप अपना कोई भी डिसीजन उनके ऊपर थोपिए नहीं, कुछ भी आपको अपने उनके ऊपर थोपना नहीं है। तो एक दूसरे को कोऑपरेट करके बेटा हमें काम करना है। बेटा हम बात कर रहे थे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगला जो उन्होंने प्रिंसिपल दिया हुआ है वो है बेटा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब होता है बेटा कि जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं उनको हमें कहाँ तक बेटा डेवलप करना है, जितना कि बेटा जब तक मतलब उनकी जो हाईएस्ट एफिशिएंसी है और प्रॉस्पेरिटी है, मतलब जितना वो काम कर सकते हैं उतना हमें डेवलप करना है। वो डेवलप कैसे होंगे बेटा, जब वो काम करेंगे बार बार। और काम कौन सा करेंगे बेटा, जो उनके इंटरेस्ट का वर्क होगा, जो उनकी एबिलिटी होगी। अब बेटा कोई भी टीचर है, मान लीजिए कोई टीचर है बेटा वो अकाउंट पढ़ा रहा है, तो वो बेटा बार बार अकाउंटेंसी पढ़ा के बेटा उसमें क्या कर सकता है, और उसकी एफिशिएंसी आ सकती है। मतलब कि जो क्वेश्चंस को पहले वो ज़्यादा टाइम लेता था करने में, अब वो उसी बहुत कम टाइम में कर सकता है। अपनी एबिलिटी को बेटा इंक्रीज कर सकता है, किसी भी टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करवा सकता है। लेकिन अगर उसी कॉमर्स टीचर को अगर बेटा आप साइंस पढ़ाने के लिए दे दो, तो बेटा वो साइंस पढ़ाने के लिए बना ही नहीं, उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, ना ही उसका इंटरेस्ट है। तो बेटा वो क्या होगा, कभी भी ना तो अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाएगा, ना ही अपने एबिलिटी को इंक्रीज कर पाएगा। सो हमें क्या करना है, हमें जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको क्या देना है बेटा, हमें वही काम देना है जो उनकी एबिलिटी और इंटरेस्ट से मैच करता हो, जिससे वो क्या कर सकते हैं बेटा, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बुक देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेकन केयर ऑफ राइट फ्रॉम सिलेक्शन। सिलेक्शन से ही बेटा हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम किस तरह के पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी एबिलिटी क्या है। अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द एवरीबॉडी ट्रेनिंग के थ्रू बेटा हमें उनके एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इट शुड ऑल्सो बी टेकन केयर द ईच इंडिविजुअल शुड बी अलॉटेड, उसको कौन सा काम मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, उनके उसकी एबिलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको वर्क मिलना चाहिए। सो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।